हेलो, मैं सुधाकर कुमार। हड़प्पा सभ्यता और पाषाण काल। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। लेकिन अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ न रहे तो लहुरा देव हो जाएगा, जो कि प्राचीनतम नवीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कृषि का। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया? थॉमसन ने किया है। और ये दोस्तों कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में पड़ता है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। दमदमा एक जगह है, यहाँ से तो बहुत सारे कंकाल निकले हैं। इसमें युगल समाधान भी है, लेकिन एक समाधि ऐसा था जिसमें 3 लोगों का सब एक साथ मिला है दमदमा से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक जगह है, वहीं से। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागोर, बागोर जो कि राजस्थान में पड़ता है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से। निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर करके हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, है ना। मेहरगढ़ कहें तो पाषाण काल का भी साक्ष्य प्राप्त होता है और सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता का भी कुछ प्रमाण प्राप्त होता है। आहट सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों बताते चलें तो आहट सभ्यता का जो विकास है ये राजस्थान के दक्षिण और पूरब एरिया में विकास हुआ है। और ये लोग तांबे का बहुत यूज करते थे, यानी तांबा गलाना जानते थे ये लोग। धातु का काम इनका मुख्य व्यवसाय था। और ये लोग मृतभांड भी बनाते थे, बर्तन भी बनाते थे, जिस पर सफेद रंग के ज्यामितीय आकार भी हुआ करती थी। लेकिन ये चावल से परिचित नहीं थे, इसलिए 1, 2, 1, 3 और 4 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक काल महत्व खोजा था? D.S. वांकर। चंद्रहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? J.H. मैकेने। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात बृहद मुद्रा प्राप्त हुआ है? दोस्तों बृहद मुद्रा मोहनजोदड़ो में प्राप्त किया गया है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित नहीं है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, हड़प्पा पाकिस्तान, लोथल गुजरात। तो लोथल सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? सुमेरिया की सभ्यता। और यह सभ्यता दोस्तों मेसोपोटामिया के आसपास विकसित हुआ था। हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली कहां पर है? तो यह हरियाणा में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? लेखिया से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम।
बाद में तो दयाराम साहनी करवे किए 1921 में। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज एरिया में। निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार करना है और उसको सही कुट चुनना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सही बात है दोस्तों। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर विकास किए थे। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। धातु का उपयोग करना जानते थे ये लोग। सोना चांदी के धातु बनाते थे, उपकरण बनाते थे। इसलिए 1 और 2 सही हो जाएंगे। ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों के श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समन जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? धौलावीरा शहर। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था। सही बात है, धार्मिक तो यहाँ पे थे। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सही बात है दोस्तों, बस ये कपास का उत्पादन भी होता था। इसलिए 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। सी फॉर चेन्नई। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम, है ना, जहां पे मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर का। शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन घोड़ा का देखा जाए तो कुछ जगहों पर प्रमाण मिला है। और बताया जाता है कि इनका जो घोड़ा व्यापार के लिए किसी देश से लाया गया था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किया गया है। तो मृतक को दफनाने के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभाग के अंतराले आते हैं? तो संस्कृति मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस युग को चालक्लोथिस युग कहा गया है? ताम्रपाषाण युग को। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी, हरियाणा का सबसे बृहद है, सबसे बड़ा है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। 3 भागों में यह बटा हुआ था धौलावीरा नगर। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम है उनका नाम क्या है? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? B.A. स्मिथ नहीं है दोस्तों। B.A. स्मिथ एक राइटर है और ये अन्वेषण नहीं करते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले हड़प्पा आया था जो कि नगर संस्कृति था। उसके बाद लोहे का हल आया। किस काल में? वैदिक काल में। फिर महाजनपद काल में हाथ मुद्रा चलाया गया। उसके बाद तो, है ना, कुषाण काल हो जाएगा। हिंद यूनानी में तो सोने के सिक्के चला ही गए थे। तो 4, 3, 2, 1 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कितना है जी? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? बनवाली ना। बनवाली कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है?
उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं, मंदिर नहीं हुआ था, उन लोग ऐसे ही पूजा करते थे। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सही बात है। और वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे? नहीं जी, केवल दो सही हो जाएंगे, बी फॉर बॉम्बे। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा से। ऐसा कहा जाता है कि कालीबंगा के हर एक घर से कुएं की प्राप्ति किया गया है। खद्दानों की कृषि नवपाषाण काल से प्रारंभ हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता अथवा हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? दोस्तों, हड़प्पा जो कि पंजाब ये पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है। मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध जिला राज्य में है, लेकिन सुरकोटदा तो अपना गुजरात में है। इस अनुसार 2 और 3 सही हो जाएंगे, बी फॉर बम्बई। हाथी का दांत का पैमाना किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथर के लोग माप के तौर पर हाथी के दांत का प्रयोग करते थे, इसलिए लोथर सही हो जाएगा, बी फॉर बम्बई। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथर का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है ना, सी फॉर सी आंसर सही हो जाएंगे। जय हिंद।